हाँ, तो शहज़ादों पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहला टी20 मैच लाहौर में हरा दिया और क्या परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं हमारे लड़कों ने यार। बॉयज़ तो मैं कहता हूँ बदमाशी कर रहे थे। वो सैम अयूब भाई हाथ में ही नहीं आ रहा यार, बैटिंग बॉलिंग में जाके वो मैं कहता हूँ आउट करने के बाद बातें चिढ़ा-चिढ़ू रहा है अलग से, बातें अलग से सुना रहा है और बैटिंग में जो उस बंदे ने आज कर दी है ना, यकीन करो मज़ा आ गया उसकी बैटिंग देखने से। इवन कि पाकिस्तान के तमाम प्लेयर से ना अच्छी-अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ देखने को मिली हैं और अब कुछ आ जाएँगे मुझे पता है कि भाई सी टीम थी या डी टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, उनको हरा के खुश हो रहे हो। हाँ, हाँ, हमें पता है। भाई हमने उनको कहा नहीं है कि भाई आप घर से उठ के आओ और इधर आके बैठ जाओ। अब उनके कैप्टन ऐसे ही है ना, पीछे से आए हैं, इधर आके सो गए हैं, जो मर्ज़ी करते फिरें, बाहर बैठ गए हैं। हमने तो नहीं कहा उनको, अपनी मर्ज़ी से आए हो तो खेलो, ठीक है। अब नहीं आए तो भाई साहब उनकी मर्ज़ी है, ज़्यादा नखरे, ज़्यादा आकड़ भी नहीं दिखानी चाहिए फिर ऐसे ही होता है। फिर वही हमारे कैप्टन सलमान अली आगा वाली बात आ रहती है कि भाई साहब अगर हम टीम को हरा दें, तो वो सी टीम और डी टीम हो जाती है और अगर हम मुझसे हार जाएँ, ठीक है, तो फिर हमारी टीम किसी टके की नहीं होती। ऐसे ही करते हैं ना वैसे हम। यहीं पे अगर सोचो कि हम इस सी टीम से भी हार जाते, फिर हम अपनी टीम को ज़लील करना शुरू कर देते कि भाई साहब सी टीम आई है, उससे भी हमारी टीम नहीं जीत सकी। तो अब अगर इससे जीत गए हैं तो यार एटलीस्ट खुशी मनाओ, ये तो ना रोना-धोना शुरू कर दो ना कि भाई साहब सी टीम थी या डी टीम थी, भाई जो भी थी, हरा दिया बस अब एन्जॉय करो और हराया बड़ा मैं कहता हूँ ज़ालिमाना और कातिलाना तरीके से। फुल टाइम मैंने कहा खींच के रखा है लड़कों ने। तो ज़रा शुरू से शुरू करते हैं भाई साहब, पहले बैटिंग से शुरू करेंगे क्योंकि हमारी पाकिस्तान टीम ने ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बैटिंग की है और हमारे शहज़ादे कूद पड़े हैं यार बैटिंग करने के लिए, साहबज़ादा फरहान और हमारे साथ सैम अयूब। साहबज़ादा फरहान तो भाई शहज़ादा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बंदे का पता नहीं क्या ही सीन है, ठीक है। पहले भी इसका मेरा ख़्याल है कि जब डेब्यू हुआ था, तब भी ये मेरा ख़्याल है 0 पे ही आउट हो गया था, 0 पे ही नहीं पड़ गया था ये बंदा और आज फिर से भाई साहब ये बंदा 0 पे पहली ही बॉल पे विकेट, मैंने तो कहा लो बेटा लग गया। एक तो हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करने आ गए हैं, ठीक है, ऊपर से हमारी हालत ये है कि हम पहली ही बॉल पे 1 विकेट दे के बैठे हुए हैं। मुझे टेंशन पड़ गई भाई साहब। मुझे तो यार ये फ़िक्र पड़ने लग गई थी उस टाइम कि कहीं हमारे कप्तान ने गलत फ़ैसला तो नहीं कर दिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। ठीक है, भाई ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ तो फिर ऐसे ही होता है, हम कई बार ऐसे गलत फ़ैसले भी करके बैठे होते हैं। ख़ैर साहबज़ादा फरहान तो आउट होता है, उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब वन डाउन पोज़ीशन पे कौन आएगा? यकीन करो जितनी देर साहबज़ादा बाहर नहीं गया और जितनी देर अंदर कोई बैटर नहीं आया ना, मैं बड़ी कशमकश में बैठा था कि यार बॉबी आएगा या हमारा कैप्टन आएगा। क्योंकि हमारे कैप्टन ने लास्ट मैच में, इससे पहले जो टी20 मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ आखिरी, उसमें हमारे कैप्टन ने भाई साहब वो 11-12 बॉल पे जो 45 एक रन मार दिए थे ना, मैंने कहा भाई मुझे लगता नहीं है कि अब बेचारे बाबर को जगह मिली और जैसी बाबर की परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में थी, मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है यहाँ पे बॉबी का आना और वैसा ही हुआ। भाई बॉबी नहीं आया वन डाउन पोजीशन पे, कौन आ रहा है जी? आगा सलमान। यार ये मेरा ख्याल है पता नहीं बाबर आजम जब नया-नया आया था ना, तब ये बंदा खेलता था कोई 2 डाउन पोजीशन पे। 3 डाउन भी खेला ये शुरू-शुरू में आके, क्योंकि आपको पता है नया बैटर था उस टाइम, बच्चा सा होता था, इसको फिर ऐसे नीचे वाले नंबरों में बारियाँ मिलती थी क्योंकि हमारे ऊपर तो भाई ठीक-ठाक बैटर पड़े होते थे। तो इसको बेचारे को जगह ही नहीं मिलती थी, तब किसी ज़माने में इस बंदे ने 2 डाउन पोजीशन पे खेला होगा और अब दोबारा जाके इस बंदे को 2 डाउन पोजीशन पे दोबारा भेज दिया। यार यकीन करो, अब इसको ज़्यादती कह लो या आहिस्ता-आहिस्ता भाई साहब क्रिकेट की डिमांड ही यही है। वैसे तो मैं आगा के यकीन करो कोई इतने ज़्यादा हक में हूँ नहीं, क्योंकि पिछले एशिया कप में उस बंदे ने ज़लील करवाया, उससे पहले इतनी सीरीज़ गुज़री हैं, उस बंदे की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है। वो जब नया-नया ये बंदा कैप्टन बना था और न्यूज़ीलैंड गया था, वहाँ पे जाके इसने हमें को ज़रा थोड़ा बहुत ना डोमिनेट करके दिखाया था। वरना तब से लेके ये अब तक, ये श्रीलंका वाला जो लास्ट मैच हुआ, तब तक इस बंदे ने टोटल ज़लील करवाया खुद को भी और हमें भी। ठीक है? तो ये 2 इनिंग्स से अगर इस बंदे ने कोई अच्छी बैटिंग करना शुरू कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बॉबी को कुछ ज़्यादा ही डिग्रेड करना शुरू कर दें। बाबर आज़म ने भी अच्छी खासी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं। लेकिन आगा सलमान वन डाउन पोज़ीशन पे आके कुछ अलग ही बलाम बन जाता है। ठीक है? उसका वन डाउन पोज़ीशन में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर वो परफ़ॉर्म नहीं भी कर रहा था ना आगा सलमान, तो उसकी एक और वजह ये भी थी कि वो 2 डाउन पोज़ीशन पे आ रहा है या 3 डाउन आ रहा था, इस हिसाब से आ रहा था। मतलब वन डाउन पोज़ीशन पे नहीं आ रहा था। तो फाइनली वन डाउन पोज़ीशन पे वो आ रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि परफ़ॉर्म करके दिखा रहा है और हमें भी यही चाहिए यार। पाकिस्तान के लिए जो भी खेले, अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाए, हम तो यही चाहते हैं बस। तो ये सूरत-ए-हाल थी भाई साहब, वन डाउन पोज़ीशन पे तो आ जाता है मेरा दोस्त आगा, लेकिन जो सैम अयूब ने भाई साहब आज अपना इंटेंट दिखाया ना, आय हाय हाय! मैं कहता हूँ मज़ा नहीं आ गया। मतलब पहली ही बॉल पे वो बंदा निकल के छक्का दिखा रहा है। ओए मैं कहता हूँ यकीन करो, मुझे तो ऐसे अंदर से ना गुस्सा सा आ रहा था। मैंने कहा ये देख लो इंडिया वालों, तुम कहते थे कि हमारा अभिषेक शर्मा निकल के पहली बॉल पे छक्का मार देता है, अब ये पकड़ो हमारा सैम अयूब भी, आओ जी। ऐ फड़ो फिर, लो पकड़ो भैंस की टांग, हमारा भी एक बैट्समैन ऐसा है जो पहली बॉल पे निकल के यार छक्का मारे टी20 में, आय हाय हाय! मज़ा आ गया मज़ाक से अलावा। मतलब फ़िक्र उसको कोई नहीं है कि पहले उससे शायद आउट होके जा रहा है। अगली बॉल पे सलमान अली आगा सिंगल लेता है और तीसरी बॉल पे शहजादे को स्ट्राइक मिलती है और ये अपना पहला बॉल फेस कर रहा है। निकल के छक्का, ओए होए! मज़ा आ गया मज़ाक से अलावा उसकी बैटिंग देख के ना, और उसका वो पहली बॉल पे छक्का मार रहा है ना, और उसके बाद भी वो बंदा रुका नहीं। क्या तगड़े किस्म के इंटेंट के साथ 40 रन्स करता है वो बंदा। मार-मार छक्के ऑस्ट्रेलियंस को पागल किया, और जो बंदा बुलवा रहा है, ओए मैं कहता हूँ आग लगाई हुई थी इस बंदे ने यार पूरे के पूरे मैच में। मतलब ऑस्ट्रेलियंस को अगला बंदा बुलवा रहा है और इसने पहले भी ऐसे किया हुआ है। ये जाके टेस्ट खेलने गया हुआ है शहजादा, अबे भाई तू नया-नया अभी जाके टेस्ट में, मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया पहली दफ़ा तू गया हुआ है। तो थोड़ा रहम कर ले, मिचेल स्टार्क को बुलवाई खड़ा है ये शहजादा।
ये भाई साहब इसमें इंटेंट तो है, मतलब ये ज़रा आजकल की जो क्रिकेट की डिमांड है ना थोड़ी, मतलब खेलने के साथ-साथ मुँह से भी कुछ ना कुछ उगलते रहना, वो कीड़ा तो है इसमें और ये चाहिए हमारे प्लेयर्स को। ये हमारे प्लेयर्स को चाहिए जो भाई साहब ऐसी हरकतें भी करें, ज़रा बुलवा के रखें अगलों को। ठीक है, घर पे आए हुए हो, मेहमान बने हुए हो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन बाउंड्री रोप के अंदर भाई साहब आप बच के रहो हमसे। ये वाले जो फीलिंग है ना, ये यकीन करो देखने में भी मज़ा आता है और हम डिमांड भी करते हैं अपने प्लेयर से कि भाई हमारे सारे प्लेयर इस तरह की तरह ना चिंगारियाँ लगाते फिर। खैर भाई साहब सैम अयूब ने यार आज बड़ा दिल खुश किया। यकीन करो उस बंदे ने जो बैटिंग करके दिखाई है ना, मैं कहता हूँ यार इस बंदे को नज़र ना लगे वर्ल्ड कप में भी यार, यकीन करो ऐसे ही कहीं ये बंदा चल जाए ना, क्योंकि एशिया कप में यार बड़ा बुरा गया इसका एशिया कप। इतनी तो इस बेचारे की डक्ट्स आ गई थी ना, मतलब इतना अनलकी था ना ये बंदा एशिया कप में। मैं नहीं चाहता इस दफ़ा यार इस बंदे के साथ ऐसा वैसा कुछ हो। ये अगर कहीं भाई साहब अपने टच में आ गया ना, आपको पता है इसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में क्या किया था जाके इंजरी से पहले, और वहीं से इस बंदे को नज़र लगी, बेचारा इंजर्ड हुआ। लेकिन उसके बाद हमें उस तरह का सैम अयूब नज़र नहीं आया जो कि ये बंदा है। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जाके वो टच नज़र आ रहा है। मैं भी वही कहता हूँ कि यार ये बंदा ना वर्ल्ड कप में हमें यार ये अच्छा करके दिखाए लाज़मी। खैर भाई साहब 180 के स्ट्राइक रेट के साथ बंदा 2 छक्के 3 चौके मार के ऑस्ट्रेलियंस को पागल करके जाता है और एक अच्छा स्टार्ट देखने को मिला हमारे सैम अयूब और आगा सलमान की तरफ से भी। सलमान अली आगा ने भी अच्छी बैटिंग की है, कुछ मेरा ख्याल है 140 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ वो भी बंदा बैटिंग करके जाता है। शुरू में तो थोड़ा वो भी फंस के ही खेल रहा था, लेकिन फिर भी मैनेज करके ही गया बंदा वो। स्टार्ट इन्होंने फिर भी अच्छा दिलवा दिया। फिर आ रहते हैं जी हमारे बाबर आजम साहब और फ़खर जमान साहब। मतलब दोनों एक ही टाइप के प्लेयर और एक ही पोजीशन पे दोनों एक साथ खड़े हुए हैं विकेट के ऊपर। तब यकीन करो मुझे भी टेंशन पड़ने लग गई थी, भाई साहब ये एक तरह के प्लेयर दोनों एक जगह पे खड़े हैं, क्योंकि फ़खर भी अब नहीं कर रहा भाई। बड़ा अरसा हो गया फ़खर जमान उस टच में हमें नज़र ही नहीं आ रहा, वरना फ़खर तो भाई साहब मार छक्के पागल कर देता था। अब फ़खर को पता नहीं हो क्या गया। 16 बॉलों पे 10 रन यार, 16 बॉलों पे, और ये फ़खर ज़मान है यार। फ़खर ज़मान 16 बॉल अगर खेल के जाए वो भाई साहब 30-35 से कम तो स्कोर करके नहीं जाता वो। इस हिसाब का वो प्लेयर था। पता नहीं उस बंदे को क्या हो गया। बेशक आप ये कह लो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है क्योंकि उसको नंबर नहीं एक दिया गया। कभी वो 1 डाउन, कभी वो ओपन, कभी वो बंदा 2 डाउन पे, कभी 3 डाउन धक्के खा रहा है। जो भी है जैसा भी है भाई साहब, आप प्रैक्टिस भी उस हिसाब से कर रहे हो और आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गए हो। ऐसा ही मैं बाबर के लिए भी कहूँगा। भाई साहब अगर कोई नया लड़का आता है ना, उसको टेंशन होती है, उसको अपनी मतलब नंबर की पड़ी होती है कि यार मुझे मेरे नंबर पे ही खेलना चाहिए, ठीक है? ताकि मैं ना थोड़ा कंफर्टेबल रहूँ। लेकिन आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, अगर टीम की डिमांड है कि आपको 2 डाउन पोज़ीशन पे खेलना है या 3 डाउन पोज़ीशन पे खेलना है, तो आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है? और अगर आप नहीं खेल सकते वैसा तो बाहर बैठ जाओ, ठीक है? लेकिन अब ये 2 शहज़ादों को हमने एक साथ टीम में रखा हुआ भी है और दोनों खेल भी वैसे ही रहे हैं। आज बाबर साहब की भी सेम वही हालत थी, 20 बॉलों में 24 रन। एक टाइम पे 17 बॉलों में 17 रन। यानी इतना अच्छा स्टार्ट देने के बावजूद आप तो खा जाओ यार अगली टीम को। किस चीज़ का रहम कर रहे हो यार? ठीक है उनके नॉर्मल प्लेयर्स आए हुए हैं, अभी उनके अच्छे प्लेयर्स नहीं आए, लेकिन जो गिने-चुने आए हैं, मारो उनको भैंस की टांग ताकि उनकी भी ज़रा तबीयत फ्रेश हो, ताकि नेक्स्ट टाइम, ठीक है, वो भी ज़रा सोच समझ के आएँ कि भाई साहब पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी टीम उतारनी पड़ेगी। हम करते तो यही हैं हमेशा से। हम उनकी सी टीम के खिलाफ भी ऐसे मर-मर के जीत रहे हों या जीते भी ना, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है अपनी मेन टीम खिलाने की? ऐसे ही करते हैं, सारे गोरे हमारे खिलाफ ऐसे करते हैं। बच्चे खिला देते हैं और हम बच्चों से भी हार रहे होते हैं। आज हम जीते हैं, मैच जीत गए हैं और अच्छा खेले हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस देखे हैं मैंने इस मैच में, लेकिन हमारे सीनियर से इस तरह की परफॉर्मेंस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, यकीन करो। ठीक है, बच्चा चलो कोई यंगस्टर हो ना, चलो उसकी समझ आती है। ये सीनियर्स हैं भाई साहब, इनको जैसी मर्ज़ी कंडीशंस हो, और ये तो कंडीशंस भी हमारी अपनी हैं। चलो, बाबर आज़म अभी कह रहे थे ना कि बिग बैश लीग में जी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हैं, टफ कंडीशंस हैं और पता नहीं क्या-क्या। अब तो अपनी कंडीशंस हैं यार, अब तो एटलीस्ट खुल के खेल ले भाई। और इतना अच्छा स्टार्ट मिला हुआ है, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है इतना फँस के खेलने की। खैर भाई साहब, फ़खर ज़मान और हमारे बाबर आज़म साहब ने बीच में ठीक-ठाक एंकर रोल्स प्ले किए हुए हैं दोनों ने। लेकिन अगर बाबर और फ़खर की इनिंग्स निकाल भी दें, तो उसके बाद भी किसी ने आगे कुछ किया नहीं है। ये तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत जो एंकर्स करके लेके गए हैं, थोड़े ओवर खेल के गए हैं, अगर ये ना खेल के जाते तो नीचे हमारे बैटर्स ने बैटिंग किसने करनी थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। क्योंकि नीचे से तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये वाला सीन हुआ है। ठीक है? तो क्योंकि हमारे पास फिनिश करने के लिए भी अच्छे बैटर्स नहीं पड़े हुए नीचे। एक राणा होता था, राणे को हमने वैसे ही बाहर कर दिया। बाकी रह गए हमारे फिनिशर, वही शादाब और वही नवाज़। नवाज़ चलो फिर भी ठीक है, लेकिन शैडी मेरा दोस्त भाई साहब, वो बिग बैश लीग में तो अच्छी बैटिंग करता हुआ आया, लेकिन आज ना बंदे ने काम की बॉलिंग की है, ना ही बंदे ने काम की बैटिंग की है। बॉलिंग पे बात करें तो यार हमारे शाहीन शाह अफरीदी द प्रीमियम बॉलर पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर डालते हैं और साइड पे हो जाते हैं। और सैम अयूब तो भाई साहब हाथ ही नहीं आ रहा यार पावर प्ले में। वो बंदा 2 आउट करता है 3 ओवर्स में 29 रन देके। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव गया वो बंदा यार, है भी तो पार्ट टाइमर। और आगे प्लेयर्स भी तो देखो कौन से लगे हुए हैं। ट्रेविस टुल्ला, मैट शॉट, कैमरन ग्रीन, इस तरह के प्लेयर्स उसके सामने हैं भाई साहब। 29 रन से 2 आउट भी करके जाना, और ये पावर प्ले के स्टैट्स हैं इतने को माड़े नहीं है। मेरे हिसाब से अच्छी बॉलिंग करके गया वो बंदा सैम अयूब। बाकी किसी से विकेट नहीं लेगी, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बैटिंग लाइनअप में देखें तो यही गिने चुने 2 ही प्लेयर्स थे, एक ट्रेविस टुल्ला और उसके बाद कैमरन ग्रीन।
बाकी थे ही कौन, मैट शॉट भी बस पूरा सूरा ही है। उसके बाद कोपर कनोली, वो तो भाई साहब अबरार के आगे ऐसे को भींगी बिल्ली बना हुआ था ना, अबरार ने फुल फंसा के रखा है उस बंदे को। यकीन करो उस बंदे ने ना बिल्कुल ही टेंशन में डाला हुआ था कनोली को। कनोली बेचारा पागल हुआ था, भाई मैं फंस कहाँ गया हूँ। उसको भी तरह जैसे बाबर के साथ सीन हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कि बाबर को नहीं समझ आ रही थी कि भाई कैसे खेलना, क्या हिसाब किताब है, ऐसे कनोली को फंसाया हुआ था आज अबरार साहब ने। और आउट करने के बाद अबरार ने भी भाई साहब आज तगड़ी किस्म की बॉलिंग की है और 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन देके वो बंदा 2 आउट करके जा रहा है। और जो भाई साहब हमने वन साइडेड करके ऑस्ट्रेलिया को ये वाला मैच हरा दिया, लेकिन एक चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉबी ने बैटिंग में बेशक नहीं उस हिसाब से खेला, लेकिन उस बंदे ने फील्डिंग जो किया यार, आज बंदा 3 कैच करके जाते और तीनों ही इंपॉर्टेंट कैच थे और थोड़े बहुत टफ भी थे। इतने को ईजी कैच नहीं थे। एक तो बिल्कुल हाई ऊपर वो आसमान पे चढ़ा हुआ है और बाबर साहब इंतजार कर रहे हैं, आजा आजा आजा। बॉबी ने आखिरकार वो कैच कर लिया। उसके बाद एक बाउंड्री रो पे भाई साहब ऑलमोस्ट उछल के वो बंदा कैच पकड़ रहा है। फिर जो तीसरा कैच था वो तो बिल्कुल आगे डाइव करके बंदे ने कैच पकड़ा है। यार बॉबी आज भाई साहब, ये तो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ बॉबी भाई साहब फील्डर बहुत तगड़ा बन गया। ठीक है, कभी स्लिप में वो हमने देखा कैसे उड़ के कैच पकड़े इस बंदे ने, बिग बैश लीग में भी, और उससे पहले श्रीलंका जो आई हुई थी तब भी उस बंदे ने एक आधा स्लिप में बड़ा जालिम किस्म का कैच पकड़ा। तो इस तरह भाई साहब हमने ऑस्ट्रेलिया को अपना पहला मैच तो हरा दिया। अब आगे 2 मैचेस और पड़े हैं और ये बड़े क्रूशल भी हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों टीम्स के लिए एक तो ये लास्ट सीरीज़ है, उसके बाद डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलना है हमने जाके, और ये कॉन्फिडेंस भी देगा हमें। हम अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं हमें लाजमी कॉन्फिडेंस आएगा, बेशक उनकी सी है डी है जो मर्जी टीम है भाई साहब, हमें कॉन्फिडेंस आना ही आना है अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज़ हरा के वर्ल्ड कप खेलने चाहते हैं तो। बाकी आप अपनी अपनी राय लाजमी कमेंट्स में शेयर करें और बाबर और फ़खर की बैटिंग में जो भी आपको आता है भाई साहब मार दो कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।